बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे आईबी पास पेपर्स यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पेपर्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले तमाम पेपर्स में आए हैं। तो सबसे पहले पैटर्न को देखते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स के ऊपर या 8 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला हो गया हमारा जनरल नॉलेज का, फिर इस्लामियात का, फिर करंट अफेयर्स का, फोर्थ आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ का, फिफ्थ होता है इंग्लिश के क्वेश्चन, 6 साइंस और फिजिक्स से रिलेटेड, 7 आ गया हमारा मैथ्स के, और 8 आ गए कुछ आईक्यू के क्वेश्चन वगैरह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा जनरल नॉलेज के रिलेटेड। आज की इस वीडियो में जनरल नॉलेज के सेक्शन हम पढ़ेंगे, जितने जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो तमाम हम देखेंगे। बाकी सेक्शंस को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। बाकी तमाम वीडियोस के लिंक और तमाम वीडियो की जो फाइल्स हैं वो PDF की सूरत में अवेलेबल हैं। आप गूगल ड्राइव पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके तमाम फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को PDF डाउनलोड करने में कोई मसला आता है तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेक्शन। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास A बारोमीटर, B हाइड्रोग्रोमीटर, C थर्मोमीटर या फिर D एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास C थर्मोमीटर। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास A जेनीवा, B पेरिस, C न्यूयॉर्क या फिर D लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास C न्यूयॉर्क। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ, यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास A गोल्ड, B डायमंड, C आयरन या फिर D स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B डायमंड। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर, नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास A 90 डिग्री सेल्सियस, B 100 डिग्री सेल्सियस, C 120 डिग्री सेल्सियस या फिर D 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास A अफ्रीका, B एशिया, C यूरोप या फिर D ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें B एशिया। विच फेमस साइंटिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ऑप्शन है हमारे पास A इसाक न्यूटन, B एल्बर्ट आइंस्टाइन, C निकोला टेस्ला या फिर D गलीलो गलीली। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B एल्बर्ट आइंस्टाइन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास A एंडिस, B रॉकीज, C हिमालयास या फिर D एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें A एंडिस। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास A चाइना, B जापान, C साउथ कोरिया या फिर D थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B जापान। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास A जुपिटर, B सैटर्न, C यूरेनस या फिर D नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास A जुपिटर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। ऑप्शन है हमारे पास A नील आर्मस्ट्रॉन्ग, B यूरी गैगरिन, C बुज एल्ड्रिन या फिर D माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास A
नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है? ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खान या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज़ नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी अर्थ, यानी कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास अटलांटिक ओशन, सेकेंड बी इंडियन ओशन, सी साउथर्न ओशन या फिर डी पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पैसिफिक ओशन। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर, अबंडेंट का मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है अर्थ की एटमोसफेयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी पेशावर। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी इस्लामाबाद। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लिखा होता तो हम करेक्ट करते बी को, कराची जो है वो फर्स्ट कैपिटल है और अभी सी इस्लामाबाद जो है वो हमारा करंट कैपिटल है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 एज ऑफ, यानी कि पाकिस्तान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है 2024 का वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी शहबाज शरीफ जो है अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर है एज ऑफ 2024। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी बॉर्डर जो है वो सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ लगती है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी ईरान, सी अफ़गानिस्तान या फिर डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी इंडिया। इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है विद पाकिस्तान। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज प्राइमरी बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ग्रुप, यानी कि जो चाइना ने ग्रेट वॉल बनाई थी वो किसके अगेंस्ट बनाई थी, यानी कि किससे बचने के लिए बनाई थी? ऑप्शन है हमारे पास ए जापानीज से, बी मंगोल्स से, सी इंडियन से या डी रशियन से। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मंगोल्स से बचने के लिए द ग्रेट वॉल बनाई थी। द फेमस बुक वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय विच ऑथर, जो मशहूर किताब वॉर एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। विच सिटी इज़ नोन एज दी सिटी ऑफ लाइट, यानी कि रोशनियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? अब पाकिस्तान में देखा जाए तो कराची को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए टोक्यो, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है बानी है वो कौन है?
ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। द नोबल पीस प्राइज इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी, यानी कि जो नोबल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है। ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। तो ये था हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन। हमने बहुत सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पढ़ लिए हैं। इसके अलावा 100+ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तमाम PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है। गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी सेक्शंस की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है और जो नहीं है वो वक्त के साथ साथ आती रहेंगी। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।